गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आप लोग को पढ़ाएंगे आज सेमेस्टर 2 यूनिट 2 पेपर 10 का यूनिट 2 बताएंगे ये। और अपने सिलेबस को निकालिए। सिलेबस में हम देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर 2 में हम क्या देखेंगे? मेजरमेंट प्रोसीड्योर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट्स। कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। इसके बाद देखेंगे एबिलिटी टेस्टिंग प्रोसीड्योर, डिसएबिलिटी टेस्टिंग प्रोसीड्योर, यूज ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। यूनिट 2 का 3rd देखेंगे नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके तहत बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं, उसको हम देखेंगे और टेस्ट कैसे किया जाता है इस प्रक्रिया को हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार सिलेबस को जरूर देखें। अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, ये हमारा चैप्टर का नाम है, बुक का नाम है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। 2 चीज देखेंगे, मापन प्रक्रिया। अधिगम के लिए आकलन में सेमेस्टर 2 यूनिट 2 में देखेंगे हम कि जो मापन की प्रक्रिया क्या है। कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट के अंतर्गत जितने भी तरह का मापन होगा उसका प्रक्रिया क्या है, कैसे मापन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञानात्मक परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण को करने का क्या प्रक्रिया है, कैसे उस टेस्ट को हम करेंगे। दूसरा देखेंगे ज्ञानात्मक परीक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। संज्ञानात्मक परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव टेस्ट और ज्ञानात्मक परीक्षण को नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। अधिगम के लिए आकलन चैप्टर में हम देखेंगे संज्ञानात्मक परीक्षण और ज्ञानात्मक परीक्षण क्या है, इनके अंतर्गत मापन की जो प्रक्रिया है वो कैसे की जाती है। इससे थोड़ा सा पहले हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक परीक्षण के अंतर्गत हम कौन कौन से परीक्षण करते हैं। संज्ञानात्मक परीक्षण के अंतर्गत हम कौन कौन से परीक्षण करते हैं, उसमें से प्रमुख है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का बुद्धि का परीक्षण कैसे करेंगे। बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बहुत सारे टेस्टेज हैं जिसको आगे बताया जाएगा। दूसरा में देखेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। समूह स्तर पर जब हमें उनका बुद्धि का परीक्षण करना हो, बौद्धिक योग्यता का परीक्षण करना हो, तो उस प्रक्रिया को हम कैसे प्रसारित करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कौन कौन से कार्य करेंगे जो एक समूह 100 लोगों का, 50 लोगों का, 500 लोगों का, पूरे क्लास का, पूरे विद्यालय का, पूरे बीए का, पूरे बीएड का या पूरे एमएड का, पूरे एमए का, एक समूह पर्टिकुलर ग्रुप के जब हम बुद्धि परीक्षण करेंगे उनका तो कैसे करेंगे। तीसरा में देखेंगे हम सृजनात्मक बुद्धि परीक्षण। किसी भी बालक में सृजन क्षमता का स्तर कितना है उसका मापन हम करेंगे संज्ञानात्मक परीक्षण के अंतर्गत। संज्ञानात्मक परीक्षण क्या है? कॉग्निटिव टेस्ट इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस टेस्ट। ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। संज्ञानात्मक परीक्षण जो है वो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। दूसरा देखेंगे ज्ञानात्मक परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। क्या कहते हैं? नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। इसमें देखेंगे हम पहला निष्पत्ति परीक्षण। पहला निष्पत्ति परीक्षण, जैसे इंग्लिश हम लोग को टफ लगता है, आप लोग को हिंदी टफ लगेगा। निष्पत्ति होता क्या है, उसको अंग्रेजी में अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं।
अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा देखेंगे हम निदानात्मक परीक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तीसरा देखेंगे, फिर इंग्लिश वर्ड आ गया जो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, प्रवणता या फिर प्रखरता परीक्षण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट। मापेंगे कि किसी बालक में, किसी क्लस्टर का बालक में, किसी खास समूह का बालक में संज्ञानात्मक बुद्धि का स्तर कितना है, उसके लिए हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण करके मापेंगे। अगर देखेंगे किसी बालक में संज्ञानात्मक बुद्धि की योग्यता कितनी है, तो हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करेंगे। अगर हम देखेंगे किसी बालक में अगर सामूहिक बुद्धि परीक्षण का स्तर थोड़ा कम है, व्यक्तिगत का थोड़ा कम है, तो देखेंगे इसमें और कौन सी प्रतिभा है, अन्य योग्यताएं उसमें नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए हम सृजनात्मक बुद्धि का परीक्षण करेंगे। और ये सारे टेस्ट है, उसको करने की प्रक्रिया, टेस्ट को करने की प्रक्रिया क्या है। जैसे व्यक्तिगत बुद्धि को हम मापेंगे तो उसका प्रक्रिया क्या है, सामूहिक बुद्धि, समूह स्तर का बुद्धि को अगर मापेंगे तो उसका प्रक्रिया, मापने का प्रक्रिया क्या है। सृजनात्मक बुद्धि को हम मापेंगे तो उसका मापन का प्रक्रिया क्या है। कॉग्निटिव टेस्ट, संज्ञानात्मक परीक्षण बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, संज्ञानात्मक परीक्षण बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। ज्ञानात्मक परीक्षण निष्पत्ति परीक्षण से संबंधित है। अचीवमेंट टेस्ट, कोई बालक कितना अचीव किया है, वह कितना अचीव कर सकता है, उसमें कितनी योग्यता है अचीवमेंट का, या कितना अचीव किया है उन्होंने, उसके लिए हम मापेंगे। और मापने का प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे कि निष्पत्ति परीक्षण के तहत बालक में कितनी अचीवमेंट की योग्यताएं हैं, वो हम आगे देखेंगे। निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस, कोई प्रॉब्लम है बालक में, समूह में, किसी विषय को लेकर, किसी टॉपिक, किसी विषय को लेकर, कोई एक पर्टिकुलर समस्या को लेकर के, तो हम उसके लिए निदानात्मक परीक्षण करेंगे, डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट का मापन करने के लिए हम एक प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। प्रवणता या प्रखरता परीक्षण, कोई भी बालक किसी भी काम को कैसे कर सकता है, किसी डिफिकल्ट कोई समस्या है और उसको निदान कर चुका है वो, या मान लीजिए कि कोई पूरा क्लास में टॉप किया है, तो आखिर वो टॉप कैसे किया है, किसी में कितनी प्रवणता या कितना प्रखर बुद्धि वाला है, उसका अगर मापन करेंगे तो उस प्रक्रिया को कैसे हम लोग अपनाएंगे, कौन कौन से प्रक्रिया जिसके तहत उसके प्रवणता या प्रखरता का परीक्षण कर सकते हैं, उस चीज को हम विस्तार रूप से आगे देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि योग्यता परीक्षण, आप देखे होंगे यूनिट में, आप यूनिट को, सिलेबस को अच्छे से देखिएगा कि उसमें योग्यता परीक्षण एवं अभियोग्यता परीक्षण की प्रक्रिया क्या है, यही देखना है हमको। हम लोग जो भी देख रहे हैं, सपोज व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण देख रहे हैं, या सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, या निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, प्रवणता परीक्षण, ये सारे जो टेस्ट है, इन सारे टेस्ट को प्रसारित करने के लिए एक मैनेजमेंट बनाएंगे हम, कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कौन कौन सी तैयारी करना है, प्रश्न का प्रकार क्या होगा, प्रश्न की विश्वसनीयता कैसी होगी, प्रश्न की वैधता कैसी होगी, वो प्रश्न अपने मानक पर खरा उतरेगा या नहीं, उस प्रश्न को जिस लिए बनाया गया है उस पर खरा उतरेगा कि नहीं, उसका हम निष्कर्ष कैसे, ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम देखेंगे कि किसी भी परीक्षण को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसका फल लाने के लिए कौन कौन से कार्य हमको करना पड़ेगा, मुख्यतः हम यही देखेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 में, मेजरमेंट प्रोसीड्योर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया।
कॉग्निटिव टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, और नॉन कॉग्निटिव टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट हैं। इसके अलावा योग्यता एबिलिटी टेस्ट और अभियोग्यता डिसेबिलिटी टेस्ट क्या होता है और इसको कैसे प्रसारित किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है इन सारे टेस्ट को करने के लिए। और आप लोग को इसके बाद बताएंगे नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। आई होप कि जितना मैं बताई हूँ वो सारा आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि यूनिट 2 के अंतर्गत हम देखेंगे संज्ञानात्मक परीक्षण तथा ज्ञानात्मक परीक्षण क्या है। संज्ञानात्मक परीक्षण तथा ज्ञानात्मक परीक्षण क्या है, इसके तहत मापन की प्रक्रिया हम सिर्फ देखेंगे। क्या देखेंगे? मापन की प्रक्रिया, कि संज्ञानात्मक परीक्षण तथा मापन ज्ञानात्मक परीक्षण में हम मापन कैसे करेंगे। किसका मापन? बालक के बुद्धि का मापन, सामूहिक बुद्धि का मापन और सृजनात्मक बुद्धि का मापन कैसे करेंगे। निष्पत्ति परीक्षण का मापन, निदानात्मक परीक्षण का मापन, प्रवणता या प्रखरता परीक्षण का मापन हम कैसे करेंगे। कैसे जानेंगे किसी बालक में विशेष योग्यता है या फिर किसी अन्य बालक में विशेष अभियोग्यता है, ये बाद में ब्रीफ करेंगे। उससे पहले हम आप लोग को बताएंगे नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। थैंक यू।